चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए लॉगरिथम। हो गया बाबू? चलिए ध्यान से सुनिए इसमें से। ये हम पहले भी बताए आपको, फिर से एक बात रिपीट कर दे रहे हैं। ये आपका कोई सिलेबस में नहीं है। 12th के सिलेबस पर ये कोई चैप्टर नहीं है। इसको पहले पढ़ाते थे 11th में, तो वहाँ पर जो है लॉग बहुत कम यूज हो रहा था, तो इसलिए 11th में हम लोग ज़्यादा लॉग नहीं यूज किए, तो इसलिए इसका 12th में ज़्यादा यूज करते, और वो भी 3 चैप्टर पे, और 3 ही चैप्टर पे कैलकुलस टिका हुआ है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फंक्शन। ये 3 में से लॉग का बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए इसको 12th में ही डिसाइड किया गया कि 12th में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि करंट में पढ़ा रहने पर सब चीज़ याद रहता है। तो ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बिना कैलकुलस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ख़ास करके जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फंक्शन पढ़िएगा तो वहाँ पे लॉग बहुत ज़्यादा यूज करें। ठीक है। दूसरा चीज़, चैप्टर का यूज क्यों होता है, मतलब मैथ में क्या दिक्कत हुआ जो इस चैप्टर को लाया गया, यानी ये पोर्शन का यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों लाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे। 17वीं सेंचुरी का बात है बाबू। जॉन नेपियर नाम का एक बंदा था, जॉन नेपियर। उसको मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में बहुत चीड़ था। जैसे 3125 है, इसको मल्टीप्लाई करने दे दिए 6127 से। ठीक है। उसको कैलकुलेशन में बहुत चीड़ था, मल्टीप्लाई आता था तो उसको दिक्कत होता था। कोई नंबर से डिवाइड करना है, जैसे 1 2 3 8 9 7, और इसको डिवाइड करना है 2 3 4 5 से। सपोज इससे डिवाइड कर, तो इससे डिवाइड किसी से भी तब होगा जब वो इसका पहाड़ा आएगा, तो जब हमरे नहीं आता तो तेरा क्या सीखे। तो इस तरह का नंबर मल्टीप्लाई में अगर आता था, डिवाइड में आता था, या किसी नंबर पे अगर पावर अगर रेस हो रहा है, तो उसको उस तरह के सिचुएशन में दिक्कत होता है। जैसे 2 का पावर 100, अगर ये कोई करने के लिए बोला तो ये तो कैलकुलेटर भी मना कर देगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 को 100 बार गुना करना है। ऐसा नहीं कि नहीं गुना होगा, गुना जरूर होगा, लेकिन 30-32 डिजिट का नंबर आएगा जो कि आंसर काफ़ी बड़ा होगा, और वो कैलकुलेटर लेने से मना कर देगा। कैलकुलेटर से भी रेस नहीं होगा 2 का पावर 100। बात समझ में आए क्या बोले? तो 30-32 डिजिट का ये नंबर ले लेगा। तो इस तरह का सिचुएशन जब आ रहा था तो उसको दिक्कत हो रहा था, डिवाइड करने में दिक्कत हो रहा था, तो वो एक शॉर्टकट रास्ता खोज रहा था। तो शॉर्टकट रास्ता क्या खोजा कि काश ये मल्टीप्लाई जो बीच में लगा हुआ है, अगर ये एडिशन में बदल जाए, जो चीजें मल्टीप्लाई में है और अगर वो एडिशन में चेंज हो जाए, जो चीजें डिवाइड में है अगर वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाए। जैसे देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ने के लिए बोले, तो जोड़ना तो 1 सेकंड का काम है, तो जोड़ना आसान है कि मल्टीप्लाई जोड़ना। तो इसको सोचा कि काश हम मल्टीप्लाई को एडिशन में बदल दे और डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में बदल दे, माइनस में, तो इससे जो है मैनिपुलेशन आसान होगा। और वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढते ढूंढते एक चीज का इजाद किया, और उसका नाम पड़ा लॉग टेबल। और लॉग टेबल के मदद से ये सब सारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे जब स्टोरी खुलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों मल्टीप्लाई को एडिशन में बदला है। ठीक है। अभी बस इतना ही स्टोरी है। उसको कैलकुलेशन से बहुत चिढ़ था, तो वो सोचा कि मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर दे और डिवाइड को सब्ट्रैक्शन में। और कब का बात है? 17वीं सेंचुरी, मतलब 17वीं शताब्दी, जिस समय हम लोग का कोई आता पता दुनिया में है ये नहीं।
हम लोग के दादाजी परदादा ये सब कुछ सीख नहीं कुछ पता था। जब यहाँ पर औरंगजेब लोग जो तलवार से टनटनाया करते थे पूरा देश में, उस समय का बात। तो उस समय अब सोचो कि उस समय उसका दिमाग कितना खुरपात पर चल रहा था। ठीक है, काहे कि उसको चिढ़ था। और वो देखो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में बदला और डिवीजन को किस में बदला, सब्ट्रैक्शन में बदला। और कोई पावर चढ़ा हुआ है तो ये सोचा कि किसी तरह से ये पावर को मल्टीप्लाई में कर दे। जैसे 2 का पावर 100 करना और 100 इंटू 2 करना, आसान तो 100 इंटू 2 है। तो इस तरह के पावर को क्या किया, मल्टीप्लाई में बदल दिया। और कैसे बदला, तो इसके हेल्प से बदला। इसलिए यह चैप्टर लाया गया कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो लिखिए पहला पॉइंट, जॉन नेपियर था बाबू। अब कहां का था तो ये तो हमको नहीं पता है बाबू, लेकिन था जॉन नेपियर। लिखिए बाबू, स्टार देकर के पहला पॉइंट लिखिए बाबू। लिखिए दिस चैप्टर, पहला पॉइंट में लिखिए दिस चैप्टर गिव जस GIVUS गिव यस, हम लोग जस पढ़ते हैं। ठीक है, गिव जस द रूल टू सिंप्लीफाई, द रूल टू सिंप्लीफाई, द रूल टू सिंप्लीफाई। लिखिए द रूल टू सिंप्लीफाई सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, SOME बाबू, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लिखे बाबू, ये वही चीज लिखवाए जो बोल रहे थे। ये हम लोग को एक ऐसा रूल या एक ऐसा ट्रिक दे करके चला गया जिससे हम लोग का मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हुआ। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर सेकेंड, यहां से थ्योरी अब है मेरे। स्टार दे करके दूसरा पॉइंट लिखिए बाबू, स्टार दे करके दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए बाबू, लिखिए एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। लिखे एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n। लिखे कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, इन टू वेज, TWO, इन टू वेज। लिखे पहला नंबर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा नंबर है बाबू लॉगरिथमिक, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हो गया बाबू। चलिए देखिए क्या कर रहे मैथमेटिशियन, ऐसा कहा बाबू कि कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरीके से लिख सकते। पहला तरीका है एक्सपोनेंशियल और दूसरा तरीका है लॉगरिथमिक। अब ऐसा मैथमेटिशियन बोला तो हम लोग तो फॉलोवर है, हम मानना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है स्टोरी शो, उसके बाद लॉगरिथम का डेफिनेशन आएगा। पहले समझेगा अच्छा से। पॉजिटिव रियल नंबर है और उसका नाम रखे n, और वैसे भी नेचुरल नंबर को ही पॉजिटिव रियल नंबर बोला जाता है, जीरो उसमें शामिल नहीं है।
पॉजिटिव रियल नंबर है। तो चलिए देखिए यहां पर एक नंबर हम लिए बाबू और उसी से हम डिफाइन करेंगे। सपोज करें बाबू 36 एक नंबर लिए, क्या ये पॉजिटिव रियल नंबर है? इसको बोला कि दो तरीके से आप लिख सकते हैं। एक तरीका है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म। कैसे लिखा है, क्या मैथमेटिशियन कैसे दिमाग काम करवाया, सो देखिए। इधर देखिए बाबू 36 है बाबू, क्या इसको लिख सकते स्क्वायर इक्वल्स टू 36? तो इस नंबर को इस तरह के फॉर्म में लिखना, यानी किसी नंबर पे पावर चढ़ा करके लिखना, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझ में आया? किसी नंबर पे पावर चढ़ा करके कोई नंबर को लिखना, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझे? तो ये क्या, कौन सा फॉर्म हुआ बाबू? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ध्यान से सुनिए बाबू, इसको क्या बोलते हैं बाबू? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। यहां सब चीज लिख दे रहे हैं क्योंकि इसी से आप वहां समझिएगा लॉगरिथम वाला। इसको बेस बोलते हैं बाबू। और इसको बाबू हम बाइनोमियल थ्योरम में भी बताए, फिर से लिख दे रहे हैं। इसको पावर बोलते हैं लूज लैंग्वेज में, इसको डिग्री भी बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ज्यादा अगर स्टाइल मारना है तो एक्सपोनेंट बोली, ठीक है? इसको डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स, जो बाइनोमियल में सीखा है। जैसे x प्लस वाई का पावर 10 है तो हम बोलते थे 10 मेरा इंडेक्स है। तो देख लीजिए पावर का कितना नाम है, क्या क्या बोलेंगे इसको बाबू? पावर, पावर हो गया, डिग्री हो गया, एक्सपोनेंट हो गया और इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से फॉर्म में दिखाना, ये कहलाया एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको यहां नीचे लिखेंगे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, शॉर्ट में लिखे बाबू एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? किसी भी नंबर को, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर को किसी नंबर के पावर में दिखाना, वो कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी चीज को लॉग में कैसे लिखा वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, यही चैप्टर का अभी हम लोग काम करेंगे। लॉग जो है बाबू एक ऑपरेटर है, लॉग एक ऑपरेटर है। जैसे साइन आपका एक ऑपरेटर है बाबू, ठीक है? इसको मार्केट में कोई आदमी देखेगा ना तो इसको सूंघ के भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका कोई औकात नहीं। ये औकात में कब आएगा? जब इसके आगे 30 डिग्री लगा दीजिएगा, तब ये औकात में है। साइन 30 डिग्री पर वैल्यू हाफ, हमको लगा √3/2, तो बोलो खोपड़िया उड़ा देते भी तुमको। साइन 30 का वैल्यू कितना है बाबू? हाफ। जब तक साइन लिखा हुआ है इसका कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मार्केट में इसको कोई देखेगा भी नहीं। उसी तरह से लॉग जो है एक ऑपरेटर है, साइन जैसे ऑपरेटर है उसी तरह से लॉग एक ऑपरेटर है। अरे साइन के जैसा सिंबल है, साइन कॉस टेन जो यूज करते हैं उसी के जैसा ये ऑपरेटर है। इसको दो चीज चाहिए, एक चाहिए नंबर और एक चाहिए बेस। नंबर नंबर के जगह पर बैठेगा, बेस बेस के जगह पर बैठेगा। तो यहां पर देखिए इसका दो प्लेस है, यहां लिखेंगे तो ये नंबर होगा और यहां लिखेंगे तो ये बेस होगा, ठीक है? किस नंबर का हम लोग लॉग लेने जा रहे हैं? 36 का। नंबर 36 है, देखिए यहां पर 36 लिखेंगे। किस बेस पर लिया जा रहा है? बेस 6 है, 6 बेस पर लेंगे तो यहां बेस लिखेंगे 6। इसको पढ़ेंगे कैसे वो देखिए, पढ़ेंगे इसको लॉग 36 टू द बेस 6, लॉग, हाँ शॉर्ट में इस तरह से बोलेंगे लॉग 36 बेस 6, लॉग 36, हाँ जो इंग्लिश मीडियम वाले, लॉग 36 बेस 6। हम लोग हिंदी वाला थे तो सेकेंड ऑप्शन हिंदी का लिए, ठीक है? क्योंकि हम लोग तो गांव से आए, अब तो लोग जो सीबीएसई लॉग 36 बेस 6, काहे कि 36 तुमको तो बुझाता नहीं है। चलिए हो गया बाबू। अब देखो यहां पर कैसे सोच रहा है मैथमेटिशियन, सो देखिए अनमोल रतन, इधर देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कैसे उल्टा है देखिए, इसमें से हम बोल रहे बाबू 6 का पावर 236 है,
6 का पावर 2 36 होता है। लॉग में जाकर के इसी चीज को हम उलट करके पूछेंगे आपसे। देखिए यहां पर हम कैसे पूछेंगे सो बता रहे बाबू। इसमें देखिए, इसमें हर बार हम सवाल करेंगे कि 6 के ऊपर क्या पावर चढ़ा दे कि 36 आ जाए, 2। तो इसका आंसर कितना होगा, 2। क्या बोले समझे? इसमें हम सवाल करते आ रहे कि 6 का पावर 2 36 होता है, और इसमें गए तो हम उल्टा सवाल किए कि 36 जो है 6 का कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। तो आंसर क्या होगा, 2। हमेशा याद रखना कि लॉग में हमेशा जो आंसर मिलता है वो एक्सपोनेंट मिलता है, और एक्सपोनेंट बोलते हैं डिग्री को। क्लियर? क्लियर है? इसमें हम क्या सवाल किए पता है ना बाबू? 6 का पावर 2 36 होता है। लॉग में जाकर के उल्टा सवाल कर रहे कि 36 जो है 6 का कौन सा पावर है, चाहे कौन सा डिग्री है, चाहे कौन सा एक्सपोनेंट। तो 2 एक्सपोनेंट है, तो यह आंसर हो गया आपका 2। उतारिए यहां तक, वही तो आंसर वह लिखे है ना। अब पॉजिटिव, अब हम लोग को वही नंबर दिया जाएगा जिसका पावर सोच सकते हैं। अब मैथमेटिशियन तो बोल के चला गया, उन नालायक को गट्टा पकड़ेंगे। अब 37 कोई नंबर ले लेगा तो हम और हम मेरा फरिश्ता भी नहीं बता पाएगा कि किसका पावर करे 37 आ जाए। वो तो मैथमेटिशियन था। तो ये आपका लॉग फॉर्म है बाबू, लॉग फॉर्म। और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। याद रखना दोनों एक दूसरे का उल्टा है। जैसे साइन का उल्टा साइन इनवर्स होता है, उसी तरह से लॉग का उल्टा एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक है? बहुत सारा बुक में बाबू ये उतारा बाबू, इधर देखिए, बहुत सारा बुक में इसको एंटी लॉग भी बोलते हैं। ठीक है? तो लूज लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे, लोगों को हटाना है तो एंटी लॉग को बुलाओ, लोगों को हटाना हो एंटी लोगों को बुलाओ। चलिए, तो ये क्लियर है सब लोग को? अनमोल रतन, यहां तक में कहीं दिक्कत है तो बता दिया जाए। सुनो इधर मंत्र आज रात का देखिए, यहां पे लॉग जब भी रहेगा 2 चीजें खोजेगा, एक नंबर बेस। ये रात भर जाप कीजिएगा, नंबर बेस एक्सपोनेंट, नंबर बेस एक्सपोनेंट, नंबर बेस एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर का लॉग किसी बेस के ऊपर लिया जाएगा और आंसर हमेशा एक्सपोनेंट आएगा। किसी भी नंबर का लॉग किसी बेस के ऊपर लिया जाएगा और आंसर हमेशा एक्सपोनेंट आएगा। और आपको हर बार ये आपको क्वेश्चन ये मिलेगा, और क्या सोचना है पता है ना, कि इस पर पावर क्या चढ़ा दे कि ये नंबर मिले। ठीक है? इतना ही आपको वर्क करना है। हो गया बाबू? अब इसको जनरल करने जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिए ताकि आपके सबके दिमाग में चला जाए। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए बाबू, एक एक इसको जनरल करेंगे। लिखिए बाबू, यहां नीचे लिख लीजिएगा, जनरल, फॉर जनरल। देखिए बाबू, एन एक ऐसा नंबर लिए बाबू जो पॉजिटिव है। अनमोल रतन, इधर देखिएगा ध्यान से, इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं, यानी पूरे के लिए बात करेंगे। देखो यहां पर एन हम नंबर लिए जो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे 36 लेकर के चले थे, उसी तरह से एक एन एक नंबर है जो पॉजिटिव में है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। ध्यान से देखना, n इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाए बाबू a टू द पावर x। a हम बेस लिए, x हम पावर माने। हम सपोज ऐसा किए कि a के ऊपर x पावर चढ़ा रहे हैं तो मेरे को नंबर n मिला, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी चीज को लॉग में कैसे लिखेंगे अनमोल रतन? लॉग जिस नंबर का लिया जा रहा है n का लिया जा रहा है,
किस बेस पर ले रहे हैं अनमोल? ए बेस पर, तो बेस ए लिखे, इक्वल्स टू आंसर आएगा एक्सपोनेंट एक्स होगी। तो इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब नीचे लिखो हेंस कर कर लॉगरिथम का डेफिनेशन हो गया बाबू। नीचे लिखिए हेंस, लिखिए डेफिनेशन लॉगरिथम का है बाबू। लिखिए बाबू, हेंस करके लिखिए लॉगरिथम ऑफ ये नंबर, लॉगरिथम ऑफ ये नंबर, लिखिए लॉगरिथम ऑफ ये नंबर टू सम बेस, लॉगरिथम ऑफ ये नंबर टू, टी वो बाबू, टू सम बेस, एस ओ एम ई लिखना, टू सम बेस इज द एक्सपोनेंट, इज द एक्सपोनेंट, इज द एक्सपोनेंट, इज द एक्सपोनेंट by which must be raised, RASED, by which must be raised, रेस्ट का मतलब चढ़ाना, रेस्ड जो बोलते हैं, टू का पावर जो बोलते हैं ना तो उसको रेस्ट बोलते हैं, यानी टू का पावर 3 की है तो टू टू द पावर हम लोग बोलते हैं, तो टू रेस्ट टू द पावर 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय विच मस्ट बी रेस्ट लिखे, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, बाय विच मस्ट बी रेस्ट इन ऑर्डर टू गेट द नंबर, इन ऑर्डर टू गेट द नंबर। इस डेफिनेशन के लिए बाबू हम परसों रात 3 बजे तक साला जगले रखे कि क्या लिखा है कि लड़का लोग के दिमाग में खट से डेफिनेशन चमके। 3 बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाए, लेकिन हर चीज का तुम लोग को हिंदी अनुवाद आना चाहिए। देखिए नीचे लिखिएगा डैट इज कर करके, और ये वाला लिख देना है। क्या कर रहा है सो देखो, कर रहा है बाबू, इधर देखिए, किसी भी नंबर का लॉग किसी बेस के ऊपर वो एक्सपोनेंट आंसर में आएगा जो इस बेस पर चढ़ाया जाए तो नंबर मिल जाए। किसी नंबर का लॉग किसी बेस पर वो एक्सपोनेंट आंसर में आता है जो इस बेस पर चढ़ाया जाए तो वो नंबर मिल जाए। देखो ना इतना खूबसूरत डेफिनेशन, साला हम कभी कभी साला सोचते हैं कि मेरे में कैसे सरस्वती माँ तुरंत बैठ जाती है कि हम खट से डेफिनेशन वो सेट कर देते। पूरा ऑल ओवर इंडिया बुक खोजोगे ना तो नहीं मिलेगा डेफिनेशन। किसी भी नंबर का लॉग किसी बेस पर वो एक्सपोनेंट आंसर में आता है जो उस बेस पर चढ़ाया जाए तो वो नंबर मिल जाए। किसी भी नंबर का लॉग किसी बेस पर वो एक्सपोनेंट आंसर में आता है जो उस बेस पर चढ़ाया जाए तो वो नंबर मिल जाए। यही ना, ए बोका खड़ा, क्या बोले? अभी जो हम बोल रहे थे और तुम जो डिक्टेट कर रहा है, हम जो बोले वही तुमको बोलना था। बोलो मेरे साथ, किसी भी नंबर का लॉग किसी भी बेस पर वो एक्सपोनेंट आंसर में आएगा जो उस बेस पर चढ़ाया जाए तो नंबर मिल जाए। बैठो, इतना तोता जैसा तू लोग को एकदम 10 बार बोलते हैं कि थ्योरी को। हो गया बाबू? किन्हीं को दिक्कत है? ये समझ में आया सब लोग को रूल? हाँ, अब कीमती चीज समझिए। देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बोले थे बाबू कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इधर देखो, अभी जो नंबर लिए थे बाबू यहां पर n, और इसको n को लिखे थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बाबू a का पावर x।
ए का पावर एक्स। मेरे साथ रहना, आपका क्वेश्चन जो है इधर से ज्यादा आएगा। ये दिया रहेगा और हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाइए, यानी एंटी लॉग में जाइए। और अगर ये कभी कभार दिया रहेगा तो लॉग में जाना है। तो लॉग में जाने के लिए दो चीज खोजना है कि नंबर कौन है, बेस कौन है। नंबर और बेस खोज करके डाल दीजिए और एक्सपोनेंट आंसर लिख दीजिए, यानी पावर आंसर लिखना है। इधर से इधर जाने का एक ट्रिक है बाबू। ट्रिक क्या है वो सुनो। देखो इधर देखिए, यहां पे जैसे मेरे को दिया हुआ लॉग एन बेस ए और इक्वल्स टू दिया हुआ है के। लॉग एन बेस ए बराबर के दिया हुआ। क्वेश्चन बना रहे हैं, लॉग फॉर्म में क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल बनाओ इसको। तो कैसे बनाया जाता है इसका शॉर्ट ट्रिक सुनो, क्या है सो। ये जो है बाबू मालिक है और ये नौकर है। बेस में है ना बैठा हुआ, तो नौकर है। नौकर जो है मालिक से चिढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बूढ़ा है। अब बूढ़ा आदमी जो होता है ना, वो उसका दिमाग जो है रहते रहते सठिया जाता है। सठियाना मतलब समझते हैं, मतलब गलत गलत चीज सोचेगा। तो ये जो नौकर है इससे चिढ़ा हुआ है मालिक से, और वो इंतजार में है कि एक ना एक दिन मालिक का डंडा गिरेगा, यानी टपकेगा। और एक दिन जो चीज ये सोचा नौकर और वो पूरा हुआ। एक दिन मालिक का डंडा गिरा, और जैसे ही डंडा गिरा तो ये तो बेचारा नौकर है, ये तो नौकरी के लिए फिर दौड़ेगा। जैसे ही डंडा गिरा ये दौड़ करके इधर घुसेगा इसके चरणों में, तो इधर एन रह जाएगा और इधर ए का पावर के रह जाएगा। नौकर है तो बेसे में रहेगा, जिधरो जाएगा। तो इधर भी गया तो देखो बेस में। तो हम लोग कैसे शॉर्टकट से निकलेंगे बाबू? हर बार हम बोलेंगे बाबू, इधर देखो, इधर कभी भी क्वेश्चन में देखे log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 3 बाबू। log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 3। जैसे ही डंडा गिरा बाबू, दौड़ करके इधर x बराबर 2 का पावर 3 बाबू। तो x इक्वल्स टू 8 क्या? हाँ, तुरंत बोलेंगे डंडा गिराइए, तो इधर इस खट से दौड़ करके इधर घुसेगा 2 का पावर 3। log y बेस 27 इक्वल्स टू 5। जल्दी से बनाओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। y इक्वल्स टू 27 टू द पावर 5। सही है बाबू? तो यहां से यहां जाने का शॉर्टकट रास्ता है। जैसे ही हम बोलेंगे log से एक्सपोनेंशियल बनाओ, तो खट से डंडा गिराना इस पे, और ये दौड़ करके इधर घुस जाएगा। चलिए, हो गया इतना दूर। चलिए अब एग्जांपल लीजिए बाबू। दो चार गो क्वेश्चन जो है, अभी हम लोग क्या चीज करने वाले पता है ना? हर बार सर्च करेंगे कि क्या पावर चढ़ाए कि नंबर मिले हमको। चलिए लिखिए, अभी छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे, पहले हैबिट बनवाएंगे। ऊपर में लिखिए फाइंड log 8 बेस 2। इस तरह से इक्वल टू करके डालते जाना। वन बेस 4, 25 बेस रूट 5, 4 बेस रूट 2, log 4 3 बेस 3, 1 बेस 7, 3 बेस 1/3। लिखे अनमोल रतन? हो गया? अनमोल रतन, सवाल मेरा क्या रहेगा पता है ना? किस पर क्या पावर चढ़ा दे कि वो नंबर मिले। इतना ही सवाल है मेरा। क्या? आइए देखिए, और सब लोग धीरे धीरे फाइट मारते मारते आंसर निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा। खाली तो पावर चढ़ाना ही। सोचिए बाबू, इधर इधर देखो, इधर पीछे वाले इधर देखिए। 2 के ऊपर कितना पावर चढ़ा है बाबू कि 8 आ जाए? 3। तो आंसर हो गया 3 इसका। ठीक है।
यहां पे बाबू थोड़ा सा गलती हुआ है, यहां पे गलती लिखना था। बोलिए बाबू, 3 के ऊपर कितना पावर चढ़ाए कि 81 आ जाए बाबू? 4। तो आंसर हो गया 4 बाबू। √5 पर क्या पावर चढ़ाए बाबू कि 125 आ जाए? 125 √5 का कितना पावर है? 6 क्या? इधर देखो, जब भी रूट में फंसा रहे क्वांटिटी तो अंदर के पहले पावर से बतियाइए। 5 का पावर 3 125 होता है, रूट में जाने के बाद उसको डबल कीजिए तो √5 का पावर 6 कर दीजिएगा तो 125 आ जाएगा। जब भी रूट में रहे तो अंदर जो नंबर है उसका पावर सोचो और उस पर पावर सोचने के बाद वही पावर को डबल कर दीजिए। चलिए बताइए बाबू, √2 का पावर कितना बाबू? 4। 2 का पावर 2 होता है 4 बाबू, रूट में जाने के बाद डबल तो 4 क्या बाबू? 4 हो गया आंसर इसका। ठीक है, इधर आइए बाबू, इस पर क्या पावर चढ़ाए कि 3 आ जाए बाबू? 1। तो आंसर हो गया 1। इस पर पावर कितना चढ़ा दे कि 1 आ जाए? 0। किसी भी नंबर पे पावर 0 तो वैल्यू 1, तो इसका वैल्यू चढ़ा रहे 0, आंसर 0 हो गया। इस पर कितना पावर चढ़ाए कि 512? 3। 8 का क्यूब 512 होता है, 8 8 64 गुने 8 512 बाबू। ठीक है, तो 3 पावर चढ़ाए। इस पर कितना पावर चढ़ाए बाबू कि 3 आ जाए? 1/3 का कौन सा पावर 3 है? तो इस पर जो है -1 पावर चढ़ा देंगे बाबू तो 3 आ जाएगा। कैसे? आपको बेसिक मैथ में सिखाए थे बाबू कि जब भी बेस को पलटिएगा तो पावर का साइन बदलेगा। तो इसको अगर पलट रहे बाबू तो 3/1 कर रहे तो 3 हो गया बाबू, और इसका साइन बदल दीजिएगा तो 1, और 3 का पावर 1 3 होता है। तो कितना पावर चढ़ा है इस पे? -1। कितना? तो आंसर हो गया -1। 10 का कौन सा पावर है बाबू? 10,000। 10 पर पावर कितना चढ़ा है अनमोल रतन? 4 क्या अनमोल रतन? आंसर 4 हो गया। चलिए बताइए अनमोल रतन, इसका 4 क्या? 4 पावर चढ़ाने पर 625 आया और यही आपका आंसर हो गया। सिर्फ पावर सोचना है अनमोल रतन कि कितना पावर चढ़ाया जाए कि वो नंबर मिल जाए। इसमें किन्हीं को दिक्कत तो बता दीजिए बाबू। अब आइए बाबू, अब ये था मेरा शॉर्टकट तरीका और छोटा मोटा नंबर पे हम सोच रहे थे, लेकिन इसका प्रॉपर रास्ता क्या है बनाने का वो बताने जा रहे। तो अब मेरा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर का संख्या गिनती कीजिएगा। इसमें आपको हैबिट दिलवा रहे थे कि कैसे पावर सोचते हैं। क्लियर? चलिए अब प्रॉपर वे से जाएंगे, क्योंकि इतना आसान आसान चीज तो पूछेगा नहीं आपको। तो लिखिए बाबू ऊपर में फाइंड, और यहां से मेरा एग्जाम्पल स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर लिखवाते जाइएगा बाबू। पहला नंबर लिखिए, log 32 बेस 16। log 32 बेस 16। अब अनमोल रतन, ये ना हमको पता है ना आपको पता है कि 16 का क्या पावर चढ़ा दे कि 32 आ जाए। वो तो 2 से गुना करेंगे तो 32 आता है। पावर चढ़ाना है, पावर। प्रॉपर रास्ता सुनो, सारा क्वेश्चन इसी मेथड से बनाइएगा जैसे बनाते जा रहे, तो इससे मैनिपुलेशन भी सीख जाओगे आप लोग। देखिए कैसे बनाने का तरीका है। अभी हम नहीं सोच पा रहे कि 16 का कौन सा पावर जो है 32 है। तरीका देखिए, इधर देखो, जब भी किसी का भी पावर नहीं सोच पा रहे कि इस पर क्या पावर चढ़ा है, खट से इसको x मानिए। log 32 बेस 16 इक्वल्स टू क्या माने बाबू? x। खट से x मानिए। अब मेरा टारगेट फिक्स्ड है, x निकालना है। ठीक है, अभी क्या सिखाए? तो log पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर घुसा। 16 का पावर x बराबर 32 क्या बाबू? एक ऐसा नंबर बताइए स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल है, मतलब दोनों नंबर डिविजिबल है। 2 एक ऐसा नंबर है जो 16 भी कट रहा है 32 भी कट रहा है। क्या इसको 2 का पावर 4 बोल सकते हैं बाबू? और इस पर पावर x है। और इसको क्या 2 का पावर 5 बोल सकते हैं बाबू? और बचपन क्लास में सीखे बाबू, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है। पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 4x बाबू,
और इधर हो जाएगा बाबू। और ये तो 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे, दोनों तरफ का बेस अगर इक्वल है पावर विथ कंपेयर्ड, तो 4x बराबर 5 क्या बाबू, तो x बराबर कितना बाबू 5/4, और यही आंसर हो गया। दोनों तरफ का जब तक बेस इक्वल नहीं होगा तब तक पावर को बराबर नहीं कीजिएगा। समझे अनमोल रतन? हाँ, ये प्रॉपर रास्ता है अनमोल रतन, क्योंकि वहां तो हम लोग झूला मारने लगेंगे। 2 का पावर अभी 3, 8 हो रहा था, उचक उचक के बोल रहे थे। सारा क्वेश्चन इसी से बनाइएगा, इससे मैनिपुलेशन ठीक हो जाएगा आपका। अगर इंडाइसेस में कोई 9th 10th में पाप भी किए होंगे तो सारा पाप यहीं धुलेगा आपका। दूसरा नंबर है अनमोल रतन, लॉग 125 बेस 625, डू इट। नंबर का रिश्ता ढूंढिएगा कि कौन सा नंबर से दोनों नंबर जा रहा है, कट रहा है, पर पावर चढ़ेगा। फेवरेट 625 है फेवरेट वा 3/4, गुड। जिसको पावर रेस करने के लिए आता है वो खट खट कर लेगा। उतने ही क्वेश्चन पर तक आप पावर सोच पा रहे हैं, इधर वाला जितना भी क्वेश्चन सब में x मानना होगा, क्योंकि बिना माने आपसे क्वेश्चन ही नहीं लेगा। लॉग 125 बेस 625 है अनमोल रतन, इसको x माने, जैसे ही इस पे डंडा गिराया अनमोल रतन तो 625 पर पावर चढ़ गया x अनमोल रतन, और इधर 125 आ गया। चलिए, ये 5 के रिश्ते में दोनों है, तब 5 का पावर 4 होता है 625, तब 5 का पावर 4 किए और इस पर पावर है, पावर पावर मल्टीप्लाई बाबू, तब 5 का पावर हम कर दे रहे 4x, और इधर है 5 का पावर 3, क्या अनमोल रतन? जब तक बेस इक्वल नहीं होगा पावर कंपेयर नहीं होगा। क्या दोनों तरफ का बेस इक्वल, पावर विथ कंपेयर, 4x बराबर 3 क्या बाबू, x इक्वल्स टू कितना 3/4, आंसर हो गया। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल। अच्छा, लेकिन वर्क कर रहे हो तो लोग, लॉग 125 बेस 5√5। देखो पहले ही बता दिए, 9th 10th में जो पाप किए हैं वो सारा यही होगा आपका गड़बड़। चलो इसको x माने बाबू, इस पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर गया 5√5 पावर x इक्वल्स टू 125। 125 5 के रिश्ते में है, इधर 5 5 बैठा हुआ है। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो, इस पर पावर 1 है और इस पर पावर हाफ है, और दोनों मल्टीप्लाई में एक पर पावर 1 और एक पर पावर आधा, और दोनों मल्टीप्लाई है। जब दोनों मल्टीप्लाई है, पावर देखिए यहां पर दोनों जुटेगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ता है। तो 1 और आधा हो गया 3/2, इसको लिखे 5 का पावर हाफ, और ये 5 का पावर 1, और है दोनों मल्टीप्लाई में, और बेस दोनों का इक्वल है तो पावर जुड़ता है। तो ये टोटल मिलकर के 5 का पावर हो गया 3/2, और इसका होल पावर x, और इधर है 5 का पावर 3 है, पावर पावर मल्टीप्लाई अनमोल रतन, तब मल्टीप्लाई करेंगे अनमोल रतन, तब 5 का पावर हो जाएगा 3x/2 अनमोल रतन, और इधर 5 का पावर 3 अनमोल रतन। अब देखो बेस इक्वल है, पावर विथ कंपेयर 3x/2 इक्वल्स टू में 3 बाबू, 3 3 कट गया बाबू, तो x बराबर 2, x का वैल्यू 2 है भैया, और 2/3 ला रहा था पोक। यहां समझा है नालायक सब? ये 3/2 कैसे लिखा है पता है? 5 का पावर 1 और 5 का पावर आधा, तो 1 और आधा 3/2। चलिए चौथा नंबर, यहीं से तुम लोग मैनिपुलेशन में देख रहे हो, झूल रहे हो। अगला क्वेश्चन लिखिए बाबू, log 27 बेस 81। हर क्वेश्चन को प्रॉपर वे से बनाइएगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। 3/4, ठीक है, 3/4, क्योंकि दोनों नंबर 3 के रिश्ते पर है।
सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है कि दोनों कटे, तो दोनों जब कटेगा तो दोनों पावर चढ़ाएगा अपना। चलिए इसको x माने बाबू, इस पे डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर आया 81 का पावर x बाबू, और इधर नंबर बच गया 27। सही है, ये 3 के रिश्ते में दोनों है। क्या 3 का पावर 4 होता है 81 बाबू, इस पर पावर x, और 3 का पावर 3। चलिए पावर पावर मल्टीप्लाई बाबू, 3 का पावर 4x इक्वल्स टू में 3 का पावर 3, बेस इक्वल पावर विथ कंपेयर्ड, 4x बराबर 3 बाबू, तो x का वैल्यू 3/4 आंसर हो गया। 5वां नंबर। अब इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं, x से नहीं निकल पा रहे तो दिक्कत है। नंबर 5, log 9√3 टू दी बेस 1/3। डू इट। मैक्सिमम स्टूडेंट का मैनिपुलेशन ठीक हो जाएगा। पूरा लॉग का क्लास कीजिए आप। -5/2 देख लेते हैं। लेट log 9√3 टू दी बेस 1/3 इक्वल्स टू x। डंडा गिरा, ये दौड़ करके इधर गया, 1/3 का पावर x इक्वल्स टू 9√3। इतना हमको दिख रहा है कि सब 3 के रिश्ते में खुश है। अरे 3 से 9 भी क्रिएट होता है। इसको देखिए, अभी क्या सिखाए थे, जिस दिन बेस पलटिएगा पावर का साइन बदलेगा, तो 3 का पावर ये बन गया -x। अरे 1/3 को 3 किए तो पावर साइन बदल लिया अपना, +x था तो -x हो गया। राइट साइड देखो, क्या ये 3 का स्क्वायर है? कितना? 3 का स्क्वायर, और 3 का पावर हाफ है आगे बैठा हुआ। बेस इक्वल है क्या बाबू? पावर फिर जोड़िए, 2 और आधा 5/2। अरे 2.5 रुपया, 2 रुपया आधा रुपया। 5/2 को लिख दिए बाबू। बेस इक्वल पावर विथ कंपेयर्ड, -x इक्वल्स टू 5/2। बढ़ी तो 90%, 95% 10वां में खाली सब चोरिया कर करके लाया है। 2 थ्योरम रटने से हो जाएगा। पाइथागोरस के थ्योरम, किसी भी ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर लंबाई में दुगुनी, आधी। किसी से भी पूछते कि 10th में परसेंटेज बाबू 90 है सर, मतलब इतना एकदम कॉन्फिडेंस से, और 90-92 यहीं गड़बड़ा रहा है। अच्छा, उसमें से अगर के अगला अगर 90% बोल दिया ना, गलती से सुन लिए कि 89, नहीं नहीं 90, एकदम जोर से बोलेगा चिल्ला करके। एक स्टूडेंट बोला था हमसे कि 89% है, तो हम बोले 79, नहीं 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 सर 89। तो हम बोले 89 को हिंदी में क्या? 89, 89% गर्व फील कर रहा है। ऐसा का पावर दे देते हैं, उसके बाद चल जाता है 64%। चलिए नेक्स्ट। इस अखर तो हमको पूरा गलियाती होंगे। log बेस 2 log 4/2। अनमोल रतन, log का संख्या थोड़ा सा बढ़ा दिए। आ जाओ अनमोल रतन, देखो इधर, इधर सुनो। अभी 2 log में है, कुछ दिन के बाद आपका जो है 10 log अंदर दिखेगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक का इनवर्स बोले थे 12th में पढ़ाएंगे। वहां पर भी हम आपको बोलेंगे कि जब भी 10 इनवर्स रहे, चाहे 10 log है, तो हमेशा अंदर से बाहर आइएगा। जो सबसे आखिरी log बैठा होगा उससे वैल्यू मांगिएगा, फिर अगला वाला log को दे दीजिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में अगर हम इसको क्रॉस कर करके वैल्यू लिख करके आंसर दे रहे हैं, तो समझ आना 2-4 ग्राम बड़े हो गए। और लगता है कि नहीं बड़े हुए, तो खोपचे में लेगिए, x मानिए, निकालिए। क्या इस log से पहले बतियाएंगे अनमोल रतन? क्या इसका वैल्यू 2 है बाबू?
इस जो वैल्यू दो दिया इस लॉग को मिला। देखिए तो बाबू यहां पर 2 के ऊपर क्या पावर चढ़ाए कि 2 आ जाए, आंसर हो गया 1। इस पर पावर कितना चढ़ाए कि 4 आ जाए, 2। तो ये लॉग कितना दिया आंसर 2। अभी हम क्या बोले थे, जो लॉग आंसर देगा अगले लॉग को मिलेगा जाके, तो इसका आंसर मिला हमको 2, और वो 2 जो है वो किसको मिला है, अगला लॉग को मिला। अगला लॉग अपना नंबर ले लिया 2, ये सब बेस खाली लिया, ये इसका नंबर 2। अब 2 पर पावर क्या चढ़ा दे कि 2 आ जाए, 1 चढ़ा देंगे तो 2 आ जाए। क्लियर। चलिए 7वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। लॉग 1728 2 टू दी बेस 2√3, 1728 है। अनमोल रतन, थोड़ा सा ये क्वेश्चन घुमावदार है। देखिए अनमोल रतन, इधर 1728 है अनमोल रतन, बेस में है 2√3 इक्वल्स टू x। इस पे डंडा गिराए, ये उधर चला गया 2√3 पावर x इक्वल्स टू 1728, ये है अनमोल रतन। ठीक है, अभी देखो इधर, इधर देखो, अभी रूट में जब रहता था तो यहां दोनों नंबर सेम था तब पावर जोड़ते थे, दोनों नंबर डिफरेंट। तो 2√3 को उल्टा सोचे गए कि 2√3 कौन है, तो √12 है। कैसे आया हमको नहीं पता, लेकिन √12 लिख सकते ये पता है, 2√3 को √12 बोल सकते ये पता है। हाँ, ये सेंसेबल बात है कि क्यों लिखे, तो ये भी बात हम बता सकते क्योंकि ये 12 का क्यू है। मान लो विश्वास और आस्था, 12 का क्यू है, 12 का स्क्वायर 144, 144 गुने 12, 4 दूना 8, लास्ट डिजिट 8 है, 1728 है। खड़ा हो, इसको उल्टा लिखे, 2√3 जब √12 रहता है तो 2√3 बोलते हो, तो 2√3 को √12 बोले। क्यों बोले, क्योंकि 12 के रिश्ते में है, तो 12 का क्यू हो गया। अब इस पर पावर कितना चढ़ा है, हाफ, हाफ इससे गुना होगा जाकर के, तो 12 का पावर x/2 और इक्वल्स टू 12 का पावर 3। बाकी आगे तो खेल लेगा, x का वैल्यू हो गया 6। बैठो, समझा कि नहीं, हो गया बाबू। चलिए अब थ्योरी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड कीजिए। लिखिए नोट, नोट लिखिए अनमोल रतन। पहला नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर लिखिए बाबू, log n बेस a, लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a। लॉग निक नेम है, पूरा नाम लॉगरिथम है, जैसे कोसाइन का नाम है कॉस, तो उसी तरह से लॉग जो है निक नेम है, इसको पढ़ते फुल फॉर्म में लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ n बेस a। लिखे, हाँ आगे लिखिए, इज अ मीनिंगफुल, इज अ मीनिंगफुल मीनिंगफुल क्वांटिटी। इफ एंड ओनली इफ n must be positive, a must be positive, a should not equals to 1। हो गया बाबू। इस थ्योरी में हम स्ट्रेस देंगे, बहुत क्वेश्चन इससे बनवाएंगे, फंक्शन में पूछेंगे इसको। इधर देखो, डोमेन और रेंज जब सिखाएंगे तो वहां लॉग आएगा, तो यही आपको कंडीशन साथ देगा। देखो यहां पर लिखवाए बाबू, ये देखिए पहले समझिए, लॉग n बेस a एक मीनिंगफुल, मीनिंगफुल बोलते, हाँ क्या बोल रहे थे अनमोल रतन, हाँ
लॉग एन बेस ए एक मीनिंगफुल क्वांटिटी कहलाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि लॉग एन बेस ए डिफाइंड कब होगा, उसके लिए 3 शर्त है। पहला शर्त, नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लॉग एन बेस ए, एन है नंबर और ए है बेस। लॉग एन बेस ए एक मीनिंगफुल क्वांटिटी तभी डिक्लेयर किया जाएगा जब उसके पास जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरा, जो बेस है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी जितना भी क्वेश्चन बताए हम, उसमें नंबर बेस देखिए, आपको पॉजिटिव मिलेगा और कोई भी बेस 1 के बराबर नहीं चल रहा होगा। देखो जितना भी क्वेश्चन बताए, आंसर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आंसर कुछ भी आएगा। आंसर जो है वो पावर है, तो पावर कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी आएगा। लेकिन इसको डिफाइन होने के लिए 3 शर्त है मूलतन। कभी भी अगर हम पूछ दिए 3 बजे रात में उठा करके कि लॉग डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो आपको बताना है एन मस्ट बी पॉजिटिव, ए मस्ट बी पॉजिटिव, ए शुड नॉट इक्वल्स टू 1। एन मस्ट बी पॉजिटिव, कौन सी कर रही तुम, हाथ में लिख रही हो क्या रे? तो ऊपर में लिखो जो लिखना है सो। एन ग्रेटर देन 0 यानी एन पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0 यानी ए पॉजिटिव, और ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। सबसे दुख और तकलीफ जो था, जो समाज में जो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ लगा, इसके लेकर के लगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव था तो खुश था दोनों। अरे आदमी पॉजिटिव रहेगा तो और अच्छा बात नहीं है। पास बैठा दोनों प्राणी पॉजिटिव है, तो दोनों प्राणी पॉजिटिव है, ये तो सही था। लेकिन जो ये को 1 जो बोल रहा है कि नहीं लीजिएगा कभी, इसमें सब लोग दिक्कत में आ गया कि साला ये 1 का क्या कहानी है भाई, 1 क्यों नहीं लेने बोल रहा है। तब यह स्टोरी सब क्लियर होगा। नीचे लिखिए, अब ये समझ में आया सब लोग को? लॉग एन बेस ए एक मीनिंगफुल क्वांटिटी तभी डिक्लेयर किया जाएगा मूलतन जब नंबर पॉजिटिव हो, बेस पॉजिटिव हो, और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो। चलिए लिखिए, नीचे लिखो बाबू, इसके नीचे लिखिए लॉगरिथम ऑफ 0, लैंग्वेज में ही लिखना, लॉगरिथम, उसी के नीचे लिखिए लॉगरिथम ऑफ 0, लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लिखे बाबू, लॉगरिथम ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आगे लिखिए एंड लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव, एंड लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव नंबर, लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। लिखे इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर, इन द सिस्टम ऑफ रियल नंबर। हो गया? चलिए, पहला कहानी तो सब लोग को क्लियर होगा कि लॉग 0 है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज नॉट एग्जिस्ट हुआ? क्योंकि नंबर ए बोल रहा है 0 से बड़ा लीजिए। अब नंबर बोल रहा है 0 से बड़ा रखना है, तो 0 तो हो नहीं सकता है, तो लॉग 0 पर वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और नेगेटिव नंबर का जो है लॉग, वो रियल नंबर के केस में नॉट डिफाइंड। और हम लोग रियल नंबर का ही लॉग पढ़ रहे हैं। आप जब ग्रेजुएशन कीजिएगा मैथ ऑनर से, तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी लॉग पढ़ा जाता है, तो वहां पर लॉग डिफाइंड हो जाएगा। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा, ठीक है, तो यहां पर रियल नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए वहां पर लिखवा दिए कि नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब अनमोल रतन, कभी भी किसी दिन आपको हमसे पूछ रहे हैं कि log -3 का वैल्यू बताइए, आप बेस में कुछ भी डाल रहे तो सीधा आपको नॉट डिफाइंड बोलना है, क्योंकि नंबर आपका नेगेटिव है।
ठीक है। और यहां पर कंडीशन डाला हुआ कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया। अब आइए अनमोल रतन, ये जो 1 को क्यों हटवा रहा है उसका स्टोरी समझिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार समझ जाइएगा, किसी को एक्सप्लेन कीजिएगा, मन खुश हो जाएगा कि 1 हटाया क्यों गया। चलो देखो अनमोल रतन, ले रहे log n बेस 1 क्यों हटा रहे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहां कंडीशन डाल रहे हैं अनमोल रतन, इफ n नॉट इक्वल्स टू 1, n जो है 1 के बराबर नहीं है, यानी 1 को छोड़ करके कोई नंबर यहां रखो और सोचो कि उस पर क्या पावर चढ़ाए कि वो नंबर मिल जाए। अभी यही ना लॉग बोल रहा था। लॉग का डेफिनेशन क्या बोलता है, किसी भी नंबर का लॉग किसी बेस के ऊपर वो एक्सपोनेंट आंसर में आएगा जो उस बेस पर चढ़ाया जाए तो नंबर मिल जाए। हम सपोज किए कि यहां पर नंबर रखे 5, कितना रखे 5, क्या 1 तो नहीं है। आप सोच करके देखो कि 1 पर पावर ऐसा क्या चढ़ा दे कि 5 आ जाए। ये 5 बेचारे बोलने जा रहे थे, 1 पर पावर 5 बोकी 1 होता है रे। किसी भी 1 पे कोई भी पावर चढ़ाओगे 1 होता है। मास्टर गलत नहीं है, सही है जो बचपन में पढ़ा दी। कोई पावर ऐसा है जो 5 आएगा, अरे कोई पावर 1 पर है ऐसा जो आंसर 5 लेकर के आएगा, नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में तो पॉसिबल नहीं है अनमोल रतन, नॉट पॉसिबल। तो पहला केस हो गया अनमोल रतन कि जब n का वैल्यू 1 को छोड़ करके यहां रख रहे तो 1 पे पावर कुछ भी चढ़ा रहे तो आ ही नहीं रहा। दूसरा केस सुनो, दूसरा केस, अगर n के जगह पर 1 रख दिया अनमोल रतन और बेस 1 डाल दिए तो मैथमेटिशियन जो है समाजी पर तीर फेंक दिया कि तुम ही लोग सोच लो अब कि क्या रखेंगे। तो अब देखिए समाज से कैसे कैसे लोग आए। पहले शीला को बुलाया कि शीला को पूछा गया कि 1 पे पावर क्या चढ़ा दे कि 1 आ जाए, 1 पे पावर क्या चढ़ाए कि 1 आ जाए। शीला को मर्जी, शीला बोली 10, 1 पे पावर 10 चढ़ा देंगे 1 आएगा। अरे बोलबे नहीं करते हो, 1 पे पावर 10 चढ़ाने से 1 आता है बाबू, सही बात है। फिर कोशिला को बुलाया, हाँ कोशिला बोली 5, कोशिला की मर्जी। क्या ये 5 सही है अनमोल रतन? सुशीला को बुलाया, सुशीला बोली 0। किसी भी नंबर पे पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है। आप बताओ बाबू, एक लॉग का आंसर अलग अलग कोने से अगर इतना सारा आने लगे तो कौन सा आंसर एक्सेप्ट करोगे, ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। 10 भी सही है कि नहीं, 5 भी सही है, 0 भी सही है, 100 भी सही है, -1000 भी सही है, क्योंकि 1 के ऊपर कुछ चढ़ेगा तो 1 दे दे। तो एक लॉग का इतना आंसर आ जाएगा तो सब लोग पागल हो जाएगा। इसलिए इस 1 को बेस से हमेशा के लिए हटा दिया गया। जब यहां 1 नहीं था तब तो आंसर ही नहीं ले रहा है, ये 1 को छोड़ करके कोई नंबर डाल रहे तो आंसर ही नहीं ले रहा। और जब वहां 1 ले लिए तो यहां तो टूटी खुल गया। टूटी, टूटी समझते हो? अरे नल, नल टोटी, हाँ हम लोग बिहार में टूटी बोलते तो टोटी, टूटी टोटी। ये पूरा देखो झड़ी लग गया रे आंसर का, क्या है ना इसमें आंसर इतना। तो एक लॉग का 1 से ज्यादा आंसर नहीं हो सकता अनमोल रतन। तो यहां लिख दीजिए, यहां आंसर लिख दीजिए अनमोल रतन, लिखिए हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दिक्कत कहां था समझे अनमोल रतन? पहला केस में कोई पावर ही नहीं ले रहा है और दूसरा केस में हर पावरे लेने तैयार है। तो इसलिए बेस से 1 को हमेशा के लिए हटा दिया गया। अब बोला गया कि ना रहेगा बांस
बांसुरी तो पुराना है रे, ना बजेगा गिटार, इसलिए बेस को एक्सक्लूड किया गया। क्योंकि यहां पर आंसर आप अपने तरीका से एक्सेप्ट करवाओगे ना, और एक लॉग पर एक ही आंसर होना चाहिए। समझे अनमोल रतन? चलिए नोट नंबर सेकेंड अनमोल रतन, सेकेंड नंबर नोट अनमोल रतन, नंबर 2, नोट नंबर सेकेंड। देखिए अनमोल रतन, अभी डेफिनेशन क्या था बाबू, इधर देखो, इधर देखिए, n इक्वल टू ए का पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए देखिए तो अनमोल रतन इधर देखो, इधर n बराबर ए का पावर x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लॉग बनाइए, इंप्लाइड डेट, बोलिए लॉग n बेस a इक्वल्स टू x, हो गया, लॉग n बेस a इक्वल्स टू x। अभी सब वो लोग बोलेंगे मास्टर लगता है पगला गया, फिर बार बार वही लिख रहा है। जैसे ही इस पर डंडा गिराएंगे, अगेन इंप्लाइड डेट, डंडा गिरा ये दौड़ करके इधर, बोलो n बराबर a का पावर x, x लिखने ही वाले थे कि लॉग n बेस a लिख दिए। महाचंपू रे, इतना बड़ा तुम लोग लेकिन चमकुड़ी हो रे, हमको समझ में नहीं आया। अरे ये इधर गया a का पावर x, जैसे ही x पर नजर पर, अरे x तो ये है, तो x के जगह पर देखो ये वाला वैल्यू बैठा दे। अब यहां से हम लोग का लॉग का एक टर्मोलॉजी निकल गया, देखो क्या निकला सो, इधर देखिए, इधर इधर देखिए, a का पावर लॉग n बेस a, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा चीज है बाबू ये लॉग में। इधर देखिए, जिस बेस पर लॉग बैठा है और लॉग के अंदर का बेस, जिस बेस पर लॉग बैठा रहे और लॉग के अंदर का बेस, अगर ये दोनों सेम हो गया तो ये दोनों हट जाएगा या नहीं, देख सुई, जिस बेस पर लॉग बैठा है और लॉग के अंदर का बेस, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों हटेगा बाबू और नंबर छोड़ करके चला जाएगा। पढ़ते कैसे हैं उसको इसको देखिएगा, देखिए यहां पर क्लासमेट पर लिखना कैसे हम पढ़ते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे। देखिए कैसे बोलते हैं, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग, बेस सेम थिंग, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग, बेस सेम थिंग, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग, बेस सेम थिंग, वैल्यू n, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग, बेस सेम थिंग, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग, बेस सेम थिंग, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग, बेस सेम थिंग, वैल्यू किसके बराबर, n के बराबर। आगे जो नंबर रहेगा लॉग के पास वही देके चला जाएगा। एग्जाम्पल, इधर देखिए बाबू, जैसे आज के बाद अगर हमको कभी भी लॉग में लॉग 2 का पावर लॉग 3 टू दी बेस 2, देखिए तो बाबू, अगर हमको कोई इसका वैल्यू पूछे तब हम सोचेंगे ही नहीं कि 2 पर पावर क्या चढ़ाए 3 आ जाए, लेकिन यहां देख लिए कि क्या ये और ये दोनों सेम है अनमोल रतन, आंसर कितना 3। दूसरा एग्जांपल अनमोल रतन, 3 का पावर लॉग 7 बेस 3 अनमोल रतन इक्वल्स टू 7, क्या कि यहां और यहां सेम है अनमोल रतन, ये दोनों हट गया 7 आ गया। ये बहुत कीमती चीज है लॉग का, इसमें से कुछ भी नहीं सोचना है कि यहां 3 पर पावर कितना चढ़ा दे 7 आ जाए, दोनों हटा देना है और 7 आंसर लिखना है। चलिए डेनिम पेश करते हैं। डेनिम का मतलब समझते हो, डज नॉट मीन, ठीक है, डज नॉट मीन कहने का मतलब, यहां देखो फेवरेट, यहां देखिए कल के डेट में अगर -2 का पावर लॉग 3 बेस -2 अगर है और ये लिख कर करके अगर आ गए तो मोदी जी से तुमको मेडल दिलवाएंगे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि -2 का पावर लॉग 3 बेस -2 हो जाए तो 3 आंसर हो जाएगा।
क्यों नहीं हुआ? अरे इसका संसारे बेचारा कुजड़ गया है। अभी ये न कंडीशन लिखवाए थे, हाँ, एन पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। बेस कैसा लेके बैठल है? नेगेटिव लेकर के बैठा हुआ है, और नेगेटिव बेस में लॉग में इंटरटेन करते ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है। तो ये नॉनसेंस। ऐसा नहीं कि तोता जैसा तू लोग रटले रहो, खट खट जो नंबर हुआ उड़ा करके 7 लिख दिया, 6 लिख दिया। ये भी नहीं करना बाबू, और ये भी नहीं करना। देखो यहां पर अगेन डज नॉट मीन 3 का पावर लॉग -7 बेस 3 अनमोल रतन। तो इसको -7 लिखना बिल्कुल पाप है अनमोल रतन, क्योंकि इस बार नंबर ही नेगेटिव बैठल है। अरे चीजें डिफाइंड होगा तभी तो आंसर देगा। जब चीजें डिफाइंड ही नहीं है तो कैसे आंसर लिख दोगे? इसमें से बेस पगला रहा था और इसमें नंबर पगला रहा है लॉग को, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा, यह भी रॉन्ग है, दोनों नॉनसेंस में है। क्लियर है? चलिए, नोट हो गया 2 गो। उसके बाद लिखिए बाबू नोट नंबर थर्ड ने अनमोल रतन, तीसरा नोट लिखिए अनमोल। चलिए, नोट नंबर 3, तीसरा नोट देखिए अनमोल रतन। इधर देखो अनमोल रतन, इधर देखिए, लॉग के अंदर नंबर और बेस सेम हो जाए, वैल्यू 1। अभी अभी हम लोग एग्जांपल लिए थे, 3 बेस 3 तो वैल्यू 1, प्रोवाइडेड n कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और n कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बोलिएगा सर दोनों जगह n लिखे, अभी तो आप ये और n पर कंडीशन लिख रहे थे, क्योंकि नंबर और बेस दोनों सेम लेकर के चल रहे, तो कंडीशन तो n पर नहीं बनाएंगे। तो n पॉजिटिव होना चाहिए और n कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर और बेस सेम लॉग में 1 को छोड़ करके वैल्यू खट से 1 लिखिए। चलिए, ये हो गया नोट नंबर 3। नोट नंबर 4, दिक्कत कहीं भी हो जाए तो बता दीजिएगा बाबू। इसका स्टेटमेंट नीचे लिख लो बाबू, इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। ये बहुत काम का चीज है, डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा यही यूज करेंगे। कैसे पढ़ते पता है अनमोल रतन? a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग बेस सेम थिंग, a टू द पावर लॉग ऑफ एनीथिंग बेस सेम थिंग वैल्यू fx, चाहिए जो भी यहां fx रहेगा तो fx बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बाबू नोट नंबर 4। अच्छा, इसका स्टेटमेंट लिख लो बाबू, नीचे लिख लीजिए बाबू, लिखिए लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, टू द सेम बेस इज यूनिटी, इज यूनिटी। हो गया बाबू? हाँ, नंबर और बेस अगर सेम हो जाएगा तो आंसर यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब 1। चलिए नोट नंबर बाबू 4, नोट नंबर 4 देखिए बाबू, सारा एग्जांपल में हम करवा दिए इसलिए टेंशन नहीं लेना। इधर देखिए, इधर देखिए, लॉग के अंदर का नंबर और बेस अगर एक दोनों का रेसिप्रोकल है तो आंसर -1। नंबर और बेस अगर दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, नंबर और बेस दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो आंसर ऑलवेज -1, आंसर ऑलवेज। अभी एक एग्जांपल दिए थे, log 3 बेस 1/3, log 3 बेस 1/3, देखो -1 लिख ले है बाबू। हाँ, तो इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए बाबू, कंडीशन सेम है बाबू, यही वाली है। चलिए लिखिए बाबू, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, नीचे लिखो लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर, लिखे अनमोल रतन, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल बेस, टू इट्स रेसिप्रोकल बेस इज -1, इज -1। कितना नोट गए?
4। पांचवा आखिरी नोट बाबू, पांचवा नंबर नोट बाबू। इस सब डायरेक्ट आंसर लिखने वाला चीज है, इसमें कोई लॉक का अथी नहीं लगाएंगे दिमाग। नोट नंबर 5 अनमोल रतन, नोट 5, ये भी सब लोग समझ जाइएगा। log 1 बेस एनीथिंग, आंसर 0। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या प्रोवाइडेड होगा बाबू? प्रोवाइडेड ए शुड नॉट इक्वल्स टू 1 और ए मस्ट बी पॉजिटिव। बेस कभी 1 को इंटरटेन करते ही नहीं है लॉग में, ए पॉजिटिव में होना चाहिए। अब बेस कैसा होना चाहिए? सॉरी, ए नॉट इक्वल्स टू 1। जैसे इधर देखो एग्जांपल अनमोल रतन, log 1 बेस 3, log 1 बेस 3 0 क्या अनमोल रतन? अरे 0 होगा log 1 बेस 3। जैसे ही log में नंबर 1 देखे, बेस एनीथिंग, एनीथिंग में सिर्फ 1 को छोड़ करके और नेगेटिव नंबर को छोड़ के, खट से आंसर 0 लिखो, खट से आंसर 0। लेकिन कभी कभार ज्यादा पढ़ने लगिएगा तो पगला जाइएगा। कैसे? देखो tan 45 डिग्री बेस कॉट 45 डिग्री बाबू, tan 45 डिग्री कॉट बेस, बेस में कॉट 45, आंसर 0। tan 45 1, बेस एनीथिंग 0। क्या मारे अभी दो था, यह 1 और यह 1 है? और अभी हम क्या बोले थे? बेस में 1 नहीं जाना चाहिए। आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, आंसर नॉट डिफाइंड बाबू। अरे पगली लोग, ये 1 है, ये भी 1 है और यहां 1 नहीं लेना है, मना कर रहा है कि बेस 1 मत जाने दीजिए, बाकी कोई भी नंबर रखिए और वो भी पॉजिटिव में रखते जाइए, आंसर हमेशा हम 0 देंगे आपको। अभी ने बेस 1 क्यों हटाए दी सिखाए रे? जाइए नेक्स्ट क्लास, कल इसके आगे एग्जाम्पल चलाएंगे। नोट 5 तक में एग्जाम्पल चलेगा कल, उसके बाद आगे हम फिर बढ़ेंगे।